नाजरीन आदाब, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। एक तरफ हम जिला शुपियान के रंबी आरा की शानी रफ्ता को बहाल करने के लिए कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से क्योंकि ये बहुत बड़ा एक असासा है, करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर सरकार इस पे टेंडर्स निकालती है, ऑक्शन होता है और रॉयल्टी होती है। लेकिन जो इससे जुड़े डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग हैं हजारों में हैं। हमारे साथ आज कुछ ड्राइवर्स ने यहाँ पे एहजाज किया है, इनसे जानेंगे। इनका ये इल्जाम है, अगर हमें यहाँ पे मशीनरी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से सरकार ने यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया को यहाँ पे बनाने के लिए है, जो टेंडर्स दिए हैं, अगर दूसरे इलाके से या दूसरे अजला से ठेकेदारान यहाँ पे आते हैं, उनको यहाँ पे इजाजत दी जाती है, लेकिन उनका काम है इस पे काम करना है, इसको मेंटेन रखना है। वो यहाँ से मटेरियल नहीं उठा सकते हैं, उनको मटेरियल दूसरी जगहों से लाना पड़ेगा जहां से लाते हैं, जहां पे जेन्युइन होगा। लेकिन सरकार उनको पैसे दे रही है उस चीज के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो इसी जमीन से मटेरियल उठाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जिनका ये असास बेरोजगार है, वो यहाँ पे ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि इन्हें मना कर दिया गया है यहाँ पे बाजरी और पत्थर उठाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं इसकी शानी रफ्ता को बहाल करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार एक तरफ कहती है इलीगल माइनिंग हो रही है, कुछ हो रही है, यहाँ पे मशीनरी एलएनटी लगा रखे हैं, डोजर्स लगा रखे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा तबका ड्राइवर्स है, इनसे जानेंगे आप एहजाज कर रहे हैं, आपका एहजाज करने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब ऐसा गोरमतन 2022 में करी मैं लीज आउट ब्लॉक लीज आउट हुए ब्लॉक 2022 में 2026 तक है। हमने इस पर्पज से मशीनरीज लाई या डंपर्स लाए, मतलब 2-2.5 करोड़ का हमने गाड़ियां उठाई। इसमें मुझे 1.5 करोड़ का फाइनेंस है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ। तो अभी इन्होंने ब्लॉक बंद किया, बोल रहे मैनुअली कर रहा हूँ। मुझे बताए एक बंदा डंपर लोड कर सकता है हाथों से? मतलब अब हमने जो फाइनेंस उठाया हम कैसे उतारेंगे उसको जब ये ब्लॉक चलेंगे? इस पर्पज से लाया हमने 2026 तक के लीजेड है। तो हमने गाड़ियां लाई है, हमारी गाड़ियां अभी मशीनरी ठप पड़ी है, फाइनेंस चढ़ रहा है, किस्त चढ़ रहा है, सूद चढ़ रहा है। हमें बोला हम कहाँ से लाएंगे? तो हम जब टेंडर्स निकले, क्या आपने उसको रॉयल्टी भरी है? बिल्कुल बिल्कुल, हम रॉयल्टी पे चलते हैं। लीजेड है ब्लॉक 2022 तक, 2022 से 2026 तक। अगर तब से आज तक चल रहे थे मशीनरी, ये क्या इलीगल चल रहा था? फिर अगर इलीगल चल, फिर उस टाइम कहाँ थे डेमो साहब? ये इनका साफ कहना है कि जब टेंडर्स निकले हैं, जब हमने रॉयल्टी भरी है, उसके बाद इनको इजाजत दी गई है मशीनरी को लाने के लिए। अब ये अगर मैन्युअली करेंगे तो इम्पॉसिबल है। यकीनन आपसे भी जानेंगे, तो क्या आपका जो मकसद है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप की जो डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हम बेरोजगार है, हमने बैंकों से कर्ज पर गाड़ियां लाई है, हमारे गाड़ियों को बेकार कर दिया गया है। ये सारे खेल का जिम्मेदार है डेमो शोपियान। डेमो साहब में बहुत अच्छी तरह से, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ तो गाड़ियां लोकल होनी चाहिए। गाड़ियां यहाँ कोई लोकल नहीं है। इससे अनंतनाग से गाड़ियां मंगवाई, इससे पापड़ से गाड़ियां मंगाई और यहाँ की ट्रांसपोर्ट को बिठा के रखा है। हमें एक गुजारिश ये है कि इन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत हमारे लिए डाला है कि डेमो साहब ने कि मैंने बहुत रॉयल्टी देता है इनको, क्या उससे रॉयल्टी इसलिए इजरा की यहाँ से अनंतनाग माहौल ले लो और हमें यहाँ से उठाने नहीं देंगे? हम लोकल है, हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? यहाँ देखो सर, मजदूर, इंजीनियरिंग विंग, ट्रांसपोर्ट जो भी है वो बाहर का है, हमारा हक नहीं बनता है यहाँ काम करने के लिए। तो इनका सही कहना है, जेन्युइन डिमांड है इनकी। अगर यहाँ पे टेंडर्स निकले हैं, अगर कोई दूसरा ठेकेदार जो बाहर से है, तो कम से कम यहाँ के जो ड्राइवर है, अगर इन्हें ट्रांसपोर्टर्स है, मशीनरी लाई है, तो कम से कम इनको यहाँ पे रोजी रोटी मिलनी चाहिए। अगर वो खुदगर्ज बनता है, वो दूसरे इलाकों से लाता है, यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो ड्राइवर्स है, इनकी सही डिमांड है। आप यहाँ पे नौजवान एक ड्राइवर है, पढ़ा लिखा, आप बताइए क्या चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, हमने ये मशीनरी लाई, हमको बोला 2026 तक रॉयल्टी। हमारी रॉयल्टी लीगल काम था 6 बजे से 6 बजे तक। शोपियान पुलिस लाइन अपोजिट, वहां पे इन्होंने सीसी कैमरा भी लगाया। वहां पे हम 6 बजे, हम 5:30 बजे बंद कर रहे थे, लीगल काम कर रहे थे। हमारी रॉयल्टी भी है, फुल फाइनेंस मेरे ऊपर। इस टाइम आप बैंक में भी जाओ, देखो वहां पे मेरा 1 करोड़ रुपया लोन है। कहाँ से मिलाऊं? मेरा जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या करूं? रॉयल्टी भरी तो उस टाइम क्या लाया आपने? कौन सी गाड़ी लाई है? क्या आपने जेसीबी लाया? हाँ सर, जेसीबी लाया मैंने, अपने नाम पे उठाया है जेके बैंक से। और टिपर है मेरे पास सर, 2-3 टिपर। मैं बेरोजगार था, इन्होंने बोला 2026 तक। हमारी रॉयल्टी पे भी चल रही थी, जो हम रॉयल्टी काट रहे थे उस पे 2026 चल रहा था। यहाँ पे टेंडर चल रहा है 2026 तक।
बाकी हम कोई हैवी मशीन नहीं चला रहे थे, जेसीबी एक ही चला है, 1 जेसीबी। है जो अगर उन्हें रॉयल्टी भरी है उसके बावजूद इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो डीएमओ को चाहिए कि इनका ये कहना है कि इनका जो यहाँ पे माल उठाने का जो सिलसिला 2002 से शुरू हुआ था और आज अचानक बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं इनकी जो जायज डिमांड है उसको पूरा करना जरूरी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।